मुर्गी का अंडा चाहिए, चौराहे की मिट्टी चाहिए, झाड़ू का तिनका चाहिए, जो आदमी नजर लगाया उसके पैर के नीचे की मिट्टी चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए, पीला सरसों चाहिए, फूल वाला लौंग चाहिए, उसको ऐसे ऐसे करके दुका करेगा, जरो सारा उतर जाएगा। इससे कुछ नहीं होता है यार। शहर दार सलाम, हालांकि इसकी राजधानी डोडोमा है, लेकिन इसकी वास्तविक राजधानी दार सलाम है। तो इसकी दोनों राजधानी याद रखिएगा, दार सलाम और डोडोमा। दार सलाम और डोडोमा राजधानी याद रखेंगे दोनों, दार सलाम और डोडोमा। डोडोमा अंदर है, दार सलाम बाहर है। बाहर है दार सलाम समुंदर के किनारे। दार सलाम जो समुंदर के किनारे है उसके ऊपर आपको दो दो आइलैंड दिखेगा, जंजीबार आइलैंड। देखिए दार सलाम जहां लिखा है ना उसके ऊपर लिखेगा जंजीबार आइलैंड, जंजीबार, जंजीबार आइलैंड। फटाफट बताएंगे, जंजीबार, जंजीबार आइलैंड। कितने लोग बता सकते हैं ये जंजीबार आइलैंड किस लिए फेमस है? तंजानिया का जंजीबार आइलैंड किस लिए फेमस है? समुंदर के किनारे होगा ऊपर। वेरी गुड, लौंग के लिए फेमस है। लौंग के लिए, लौंग होता है ना लौंग लौंग को सीबीएसई वाला पता नहीं क्या बोलता है। लौंग देखे हो, क्लाउड, क्लब बोलता है सर। अरे सीबीएसई वालन का अगले नखड़ा रहता है, अलग अलग नाम रख ले सब चीज का। अंगूर को ग्रेप्स बोलेगा सब, ऐसे लौंग होता है, इस टाइप का देखे होंगे ना, लौंग होता है। इसके ऊपर इस तरह से इसका लौंग का फूल होता है, इस तरह से मसाला में डाला जाता है। लौंग नहीं देखे है, लौंग ऐसे मसाला में डाला जाता है। कोई जादूगर के पास जाएगा ना, सोखा के पास चाहे मौलाना साहब के पास चाहे किसी के पास, तो भूत उतारने के लिए लौंग मांगता है और कहता है कि लौंग का ये फूल होना चाहिए। लौंग का क्या होना चाहिए? फूल होना चाहिए। एकरा ऊपर क्या लग गया है? नजर लग गया है, नजर लग गया, नजरिया दिए हैं। छछुंदर ऐसा शकल रहेगा, नजरिया दिए हैं। जानबूझ के ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, चाहे वो सोखा हो, ओझा हो, मौलाना साहब हो, या कोई भूत उझारने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, आपको बातों में उलझाता है। कहेगा सफेद मुर्गी का अंडा चाहिए। रे सचुरा चुनाई तूने, सफेद मुर्गी के अंडा में कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम फास्फेट आएगा क्या? सफेद मुर्गी का अंडा चाहिए, चौराहे की मिट्टी चाहिए, झाड़ू का तिनका चाहिए, जो आदमी नजर लगाया है उसके पैर के नीचे की मिट्टी चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए, पीला सरसों चाहिए, फूल वाला लौंग चाहिए, और उसको ऐसे ऐसे करके दुका करेगा, जरो सारा उतर जाएगा। इससे कुछ नहीं होता है यार। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लौंग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लौंग के लिए। जंजीबार आइलैंड लौंग के लिए फेमस है। आगे बढ़े। ये सब टोटका होता है, इससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे बाबा रहमानी, हम मंत्र देंगे आपका प्रेम बिछाड़ने ना देंगे, सब फालतू है। आगे देखिए, दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई जंजीबार की लड़ाई थी। ये महज 38 मिनट में खत्म हो गई थी। ब्रिटेन ने जंजीबार पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के सारे लौंग को लेके जाता था, तो तंजानिया ने उस पर हमला किया और उससे वापस ले लिया। 38 मिनट में ब्रिटेन की नौसेना धो दी तंजानिया को, खत्म हो गया कहानी। अभी वर्तमान में इस पर तंजानिया का ही अधिकार है। किसका है? तंजानिया का। तो ये याद रखिएगा, इसकी राजधानी डोडोमा है, लेकिन अभी वास्तविक राजधानी दार ए सलाम है। जंजीबार आइलैंड जो है, जंजीबार आइलैंड, वो यहाँ का किस लिए फेमस है? लौंग के लिए। दुनिया का पहला महिला बैंक किसने बनाया था? ऐसा बैंक जिसमें केवल महिलाओं का ही खाता खुल सकता है। ऐसा बैंक जिसमें महिलाओं का ही खाता खुल सकता है, महिला बैंक। फर्स्ट महिला बैंक किसने बनाया? तंजानिया ने बनाया था। बाबू ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, पीसीएस क्वेश्चन में। फर्स्ट महिला बैंक किसने बनाया था? तंजानिया ने। हो गया, तंजानिया ने बनाया था बाबू। वहां पर एक और द्वीप मिलेगा, पोम्बा द्वीप। आप अगर वहां देखेंगे जंजीबार द्वीप के पास, तो वो एक और द्वीप मिलेगा, पोम्बा द्वीप। दोनों लौंग के लिए फेमस है, लेकिन ज्यादा फेमस कौन सा है भैया? ज्यादा फेमस है जंजीबार आइलैंड। पहला महिला बैंक किसने बनाया? तंजानिया ने बनाया था। तंजानिया ने दुनिया का पहला महिला बैंक बनाया। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान बनाया, फिर भारत ने बनाया। भारत का महिला बैंक सक्सेस नहीं हुआ। जब मनमोहन सिंह थे 2013 में,
तो उन्होंने खुलवाया था महिला बैंक महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे यहाँ महिला बैंक सक्सेस नहीं हुआ। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ महिलाओं को काम करने कोई देता नहीं है। गांव की परंपरा आज भी है कि अगर कोई महिला काम करती है तो लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं। और महिलाओं में एक चीज़ है कि इनकी सैलरी ज़्यादा रहती नहीं है, तो ज़्यादातर घर की महिलाएं जो होती हैं वो पैसा बैंक में नहीं रखती हैं, वो क्या करती हैं ना, अलमारी पे से पेपर बिछाती हैं और पेपरवा के नीचे पैसा रख देती हैं। चाहे बक्सा रहता है ना, बक्सा के नीचे प्लास्टिक या कुछ चादर उधर बिछा के अखबार वगैरह, उसके नीचे सब पैसा रख देती हैं सब। और वही उनका महिलाओं का बैंक है, बक्सा बैंक, महिला बैंक नहीं, बक्सा बैंक। महिलाएं सब मोदी जी को बहुत उल्टा सीधा बोल देती थी, जानते हैं कब? 2016 में मोदी जी 2016 में नोटें बदल दी हैं, 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। तो जिसके हस्बैंड थे कहना है 500 का नोटे कहाँ है, सब बदल दिए। अब महिला सब क्या कहें, सब बेचारी महिला सब धीरे धीरे बक्सा में से निकाल के देती थी, लीजिए ना जी फिट करा दीजिए। उसके बाद से कोई महिला अगर कहती है अपने पति से कि पैसा खत्म हो गया, तो नोटबंदी के बाद कोई पुरुष अब महिला पे बिलीव नहीं करता है कि पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हर पुरुष को पता है कि महिला अब बक्सा के नीचे, तकिया के नीचे, मतलब चादर उधर के नीचे तहिया के रख ले है। अब मोदी जी को सब बोलती है, सब महिला सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक तो हमारे मोहल्ला में एगो लड़का लड़की थे, सब ब्याह करके भाग गया सब। हम लोग जो मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे ना 10th का, तो उसका भी सेंटर उधरे पड़ा था, उसे चुरा एग्जामे के बीचों के पटा लिया। और बात तो बड़ी लंबा चला उसका, मैट्रिक उट्रिक में थे सब। तो जब बड़ा हुआ ग्रेजुएशन वगैरह में आया ना, तो उसको लेके भाग गया। 6 नवंबर को लेके भागा था, कानपुर पहुंचते पहुंचते 8 नवंबर हो गया उसको। मोदी जी नोट में बदल दिए, सब 500 का नोट लेके भागा था बेचारा, सब वापस आया, सब पकड़ा गया। नोट कहाँ बदलोगे भाई साहब, बहुत बोलता है सब मोदी जी को, बेचारा मोदी जी के वजह से सक्सेस नहीं हो पाया सब भागने में, नोट बदल दिए थे। समझ आ रहा है ना? तो महिला बैंक भारत में सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत में महिलाएं जो है पैसा बहुत कम रखती हैं, बैंक में बहुत कम रखती हैं, इस वजह से भारत में महिला बैंक सक्सेस नहीं हो पाया था। और पुरुष तो महिलाओं पे भरोसा ही नहीं करता। CBSE वाली 2-4 गो होती हैं, सब खाता होता खुलवा लेंगी सब, बाकी तो ये सब अपने यहाँ रखे रहते हैं सब। आगे देखिए, अगला देखते हैं लोग। CBSE वाला कब घुसिया रहता है हमारे ऊपर, पता नहीं क्या है। हम CBSE वालों को कितना मानते हैं। तंजानिया मिल गया। तंजानिया में एक बहुत बड़ा पर्वत है, उस पहाड़ का नाम कितने लोग बता सकते हैं? तंजानिया में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम कितने लोग बता सकते हैं? तंजानिया में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम बताइए। किलिमंजारो, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, वेरी गुड। तंजानिया में है किलिमंजारो, वेरी गुड, किलिमंजारो। किसी को कोई दिक्कत है किलिमंजारो तंजानिया में? तंजानिया का किलिमंजारो में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। तंजानिया के ठीक आगे समुंदर में देखिए, हचाक से समुंदर में उतरिए, एकदम हचाक से समुंदर में उतरिए तंजानिया से, आपको एक देश मिलेगा सेशेल्स, राजधानी है विक्टोरिया। हचाक से एक तो देश मिलेगा सेशेल्स, राजधानी है विक्टोरिया, राजधानी है विक्टोरिया। विक्टोरिया मिल गया, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। हो गया। यहाँ एक तो रेड लाइन मिलेगा, अभी बताएंगे, वो आगे की ओर ऐसे रेड लाइन सीढ़ी बनाया होगा ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बाद में बताएंगे, पहले उधर यहाँ चलने दीजिए ना। सेशेल्स मिल गया। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। यहाँ पर एक देश, एक जगह है जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड, एजम्पशन आइलैंड, एजम्पशन आइलैंड। इस एजम्पशन आइलैंड पर भारतीय नेवी ने अपना अड्डा ले रखा है। मोदी जी जब गए थे ना, तो इस पर समझौता करके आए थे एजम्पशन आइलैंड के लिए। बहुत अच्छा है एजम्पशन आइलैंड पे, हमारी भी नेवी रहेगी एजम्पशन आइलैंड पर। तो याद रखिएगा, सेशेल्स देश की राजधानी विक्टोरिया है, वहाँ भारत की नेवी ने एक अपना सैन्य अड्डा ले रखा है जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
आगे बढ़े तो एजम्पशन आइलैंड है यहाँ पर। तो इस सेना में थोड़ा अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी थोड़ा सा सेना पे ध्यान देते हैं, दुए को चीज़ पे तो ध्यान नहीं देते हैं, एगो विदेश नीति एगो सेना बस। तो कोरोना आ गया ना तो अब तक कितना विदेश भाग आए रहते मोदी जी। अर्थव्यवस्था पे ध्यान ना देते, दे दिए एगो निर्मला सीतारमन को, मतलब ही नहीं है। कोई पूछता है प्याज महंगा, हम नहीं खाते कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दें। तो इस नौसेना वगैरह बहुत डेवलप कर रहा है, हमारी देश की भी इकोनॉमी छोड़ के हर चीज़ में डेवलप हो रहा है। आगे देखिए, एजम्पशन द्वीप किसका है? सेशल्स का है। सेशल्स की राजधानी बताइए तो। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। अब आप अपने नक्शा में देखिएगा तो यहाँ एगो सीढ़ी दिखेगा आपको, इस तरह से दिख रहा है सीढ़ी, सब लोग देखिए इस तरह से सीढ़ी टाइप का दिखेगा, इस तरह से। मिला कि नहीं मिला नक्शा में? इधर मिल गया? बफरिंग होने लगा जी, नहीं विक्टोरिया लिख रहा है, हमको लगा बफरिंग लिख रहा है मिला? अफ्रीका में नहीं मिला जी, ऐसे टाइप का सीढ़ी टाइप का होगा, लाल लाल। मिल गया बाबू? देखिए बाबू, ये बहुत ही खतरनाक घटना है। जिस तरह से ये मेडागास्कर इसमें सटा था, धीरे धीरे टूटना हो गया, टूट के अलग हो गया ना, वैसे ही ये पूरा हिस्सा टूट के अलग हो रहा है, बीच में गैप हो गया है, और ये गैप की चौड़ाई एक नदी की चौड़ाई के बराबर हो गई। यानी वहां पे सब सही था, लोग खेती करते थे, पता चला दादाजी खेती करते थे, हाई खेत में है यहाँ, दादाजी खेती करते थे, आज ये खेतवा टूट गया है और आधा इन्ने आधा इधर, अब इस खेत से उस खेत में नहीं जा पाते हैं, पानी नहीं भरा है, लेकिन धीरे धीरे जमीन अब कट रहा है, अब आदमी को गड्ढा में उतरना पड़ता है, बहुत गड्ढा हो गया, और धीरे 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 अब उस गड्ढा में पानी भरेगा और ये एरिया अलग होते जाएगा और अफ्रीका कट के यहाँ आ जाएगा। अफ्रीका क्या हो जाएगा? कट के यहाँ आ जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप अब टूट कर अलग होने वाला है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप कट के अलग हो जाएगा। जिस तरह से मेडागास्कर समुंदर के बीच में आ गया ना, जिस तरह से भारत यहाँ चला है ना, वैसे ये भी घसकेगा यहाँ आएगा, और एक वक्त आएगा जब ये पूरा रिफ्ट वैली, जिसे हम पूर्वी भ्रंश घाटी कहते हैं, ईस्ट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका कहते हैं, रिफ्ट मतलब होता है धंस जाना, वो यहाँ धीरे धीरे खसक रहा है। भगवान करे आके सट जाए भारत में, है जो आके कोनवा ही ऐसे वाला जो कोनवा है ना, गुजरात वाला हई कोनवा में आके हचाक से घुस जाए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन तब तक हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। अरे हम तो मनाते हैं कि मार यहाँ से कट के आया, ढकेले यहाँ भारत को, इतना तेज ढकेले कि हिमालय वो पार उलट जाए, चाइना के ऊपर चपा के मर जाए सब। इति तो होता ही ऐसे जापान वाला सब। सोचो हमको ये समझ में नहीं है, तो सुतल है कि जागल है, ये नखिया होता है ऐसा। हाँ अजीब अजीब होता है सब वहाँ पे। और खाना में तो कुछ खा जाता है, कोरोना अगर बड़ा रहेगा तो उसको भी खा जाएगा सब, कछुआ खा जाएगा, सांप खा जाएगा, मगरमच्छ खा जाते थे सब, कुत्ता को जिंदा जला के खा जाएगा सब, सांप खा जाएगा सब, मत पूछो। चमगादड़ खिला भी ना का जरूरत था, चमगादड़ के चक्कर में कोरोना हो गया। अरे यार खाने